सोचो अगर एक दिन पूरी दुनिया गायब हो जाए और तुम अकेले रह जाओ, चारों तरफ सन्नाटा हो और अचानक तुम्हें ऐसे गेम खेलने पड़े जहाँ जीत का मतलब है जीवित रहना और हार का मतलब है मौत। यही है एलाइस इन बॉर्डरलैंड। लेकिन ये सीरीज सिर्फ सर्वाइवर स्टोरी नहीं है, इसके पीछे छुपा है एक गहरा साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल मीनिंग। बॉर्डरलैंड असल में टोक्यो का खाली शहर नहीं है, यह है जीवन और मृत्यु के बीच की जगह, एक ऐसा लिम्बो जहां इंसान की जीवित रहने की इच्छा की परीक्षा होती है। जब हम मौत के करीब होते हैं तभी हमें असली जीवन का मूल्य समझ में आता है। जब आरिसु और उसके दोस्त अचानक खाली टोक्यो में पहुंचते हैं तो यहाँ खाली शहर का मतलब एग्जिस्टेंशियल एम्प्टीनेस है, जो कि हमारे आधुनिक जीवन की होलो फीलिंग को दर्शाता है। ये पूछता है कि अगर दुनिया से सब गायब हो जाए तो तुम्हारे जीवन का पर्पज क्या होगा। ऐसा कह सकते हैं कि जिंदगी चाहे जैसी भी हो, हमें जीना तो होगा। बात तो सही है। बॉर्डरलैंड के गेम्स ताश के पत्तों से जुड़े हैं, लेकिन हर कार्ड हमारे मन का सिंबल है। जैसे स्पेड जो कि फिजिकल स्ट्रगल, शरीर और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से जुड़ा है। इसके बाद आता है क्लब कार्ड जिसमें हम टीम वर्क देखते हैं, जहाँ कोऑपरेशन वर्सेस ईगो को काफी अच्छे से दर्शाया गया है। फिर आता है डायमंड कार्ड जो कि लॉजिक को दर्शाता है, यहाँ दिमाग और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल होता है। इसके बाद आता है हार्ट कार्ड जो कि इमोशंस को दर्शाता है, जहाँ हमें देखने को मिलता है ट्रस्ट, गिल्ट और बिट्रेल। सबसे ब्रूटल ये हर्ट गेम्स ही होते हैं क्योंकि ये मौत से ज़्यादा तकलीफ देह हैं। ये खेलते हैं हमारी भावनाओं के साथ, जैसे कि हाइड एंड सीक वाला गेम जहाँ दोस्ती और धोखा साथ साथ चलते हैं, जो कि दर्शाता है कि असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर की गिल्ट और डर है। इस कहानी में कैरेक्टर्स भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, जहाँ अरिसु एक खोया हुआ गेमर है जो कि दिमाग से स्ट्रोंग है लेकिन असल दुनिया से डिस्कनेक्टेड। दूसरी तरफ है उसागी जो कि नेचर से जुड़ी है, ग्राउंडेड है और इमोशनली बैलेंस्ड। और सीजन 3 में आता है जोकर का कार्ड जो कि बॉर्डरलैंड का सबसे रहस्यमय सिंबल है। जोकर हमें याद दिलाता है कि चाहे हम कितने भी प्लानिंग कर लें, लाइफ हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगी और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी जीवन को मीनिंगफुल बनाती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी अपनी जिंदगी में खुश रहो। तो आखिर एलिस इन बॉर्डरलैंड हमें क्या सिखाता है कि जीवन एक गेम है, लेकिन असली जीत सिर्फ सर्वाइवल नहीं है बल्कि दूसरों से जुड़ना, इमोशंस को समझना और अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना है। क्योंकि जब मौत सामने हो तभी हमें जीने का असली कारण समझ में आता है। एलिस इन बॉर्डरलैंड एक्चुअली एक मिरर है हमारे जीवन का, जहाँ बॉर्डरलैंड हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, गेम्स जीवन की चुनौतियाँ हैं, कार्ड्स मानव स्वभाव के अलग अलग डायमेंशंस हैं और जोकर जो कि डेस्टिनी है, जो कि अननोन है। तो ये था एलिस इन बॉर्डरलैंड का हिडन सिंबोलिज्म और साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। अगर आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से बॉर्डरलैंड असल में क्या है। अब यही मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हें किस पल में ऐसा लगता है कि तुम जिंदगी जी रहे हो? मैं जवाब मुश्किल है।